बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी यूएसबी या मेमोरी कार्ड से राइट प्रोटेक्शन का एरर कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और अगर वो इसके नतीजे में आपकी यूएसबी या मेमोरी कार्ड फॉर्मेट नहीं हो रहा तो उसका जो एरर कैसे ख़त्म कर सकते हैं, मतलब उसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये ट्यूटोरियल जो है ये बेसिकली जो यूएसबी के बारे में है, लेकिन अगर आप कार्ड रीडर के अंदर जब मेमोरी कार्ड लगा के भी ये काम करेंगे तो फिर भी ये जो है वो काम करेगा। तो ये दोस्तों को बहुत ज़्यादा मसला पेश आ रहा था कि मेमोरी कार्ड में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा मसला पेश आता है कि बंदा मेमोरी कार्ड लेते हैं और वो बहुत जल्दी जो है वो ख़राब हो जाते हैं, उनमें राइट प्रोटेक्शन वाला एरर आ जाता है, फॉर्मेट नहीं होते या उनके अंदर कोई चीज़ सेव नहीं होती, डिलीट नहीं होती। ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। तो दोस्तों की इस प्रॉब्लम को सामने रखते हुए मैं आज आपके सामने जो है 3 तरीके जो है वो पेश करूँगा। उनमें से 2 तरीके जो हैं वो कंप्यूटर के ज़रिए होंगे, उसकी सेटिंग्स के ज़रिए होंगे, और जो तीसरा तरीका है उसमें आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर और फिर जो है मेमोरी कार्ड और यूएसबी लगाएंगे। तो उसके बाद जो है आप राइट प्रोटेक्शन या फॉर्मेट एरर जो है वो ख़त्म कर सकेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जो सबसे पहले मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ वो है यूजिंग सॉफ्टवेयर। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है यूएसबी राइट प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर, और इस सॉफ्टवेयर का लिंक जो है वो मैं आपको सामने खोल कर दिखाता हूँ। ये यहाँ इसका ये लिंक दिए डाउनलोड करियो .com आर्टिकल, ये इसका लिंक दिए हुए है, और मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा ताकि आप जो है वो आसानी के साथ इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकें और इंस्टॉल कर सकें। तो इसको डाउनलोड करने का तरीका आसान है। ये यहाँ पर इस बटन पर आप क्लिक करेंगे। मज़ीद आपको बताता चलो कि ये सारी विंडोज़ में विंडो एक्सपी, विस्टा 7, 8 और 10 सारी विंडोज़ में काम करते हैं, और ये है भी फ्रीवेयर, इसकी कोई चार्जेस भी नहीं है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद कैसे आप इसको चलाएंगे। तो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड वाले लिंक्स यहाँ पहले ये डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं अपने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाता हूँ और यहाँ से जो है वो ये मेरे पास ये बेसिकली ये ज़िप फाइल में जो है वो डाउनलोड होगा। तो आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है और इसको राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। तो जैसे ही मैंने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया है तो मेरे पास ये जो है एक नो और येस का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर जो है वो मैं येस के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। तो इसके बाद यहाँ पर जो है वो ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो इन ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि पहला जो ऑप्शन है यूएसबी डिस्क राइट प्रोटेक्शन, ये उस हवाले से जो आपकी प्रॉब्लम मौजूद है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, वो मैं आपको जो है वो बाद में बताता हूँ। और भी जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो फ़िलहाल इधर नीचे आ जाए, यहाँ पर यूएसबी स्टोरेज डिवाइस में आप देख रहे हैं नो यूएसबी स्टोरेज डिवाइस डिटेक्टेड। इसका मतलब है कि मैंने अभी कोई यूएसबी जो है वो इसके साथ अटैच नहीं की हुई। तो अटैच करने के लिए मैंने अपनी यूएसबी उठा ली और मैं जो है वो यूएसबी जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पर मैं अभी लगाने लगा हूँ। तो आप देखेंगे कि यूएसबी डिटेक्ट हो जाएगी इधर। तो ये दोस्तों मैंने अपनी यूएसबी लगाई है, आप इधर भी देख सकते हैं यूएसबी डिस्क सिक्योरिटी वाला भी इधर आ गया। और जैसे ही मैंने ये लगाई है तो यहाँ पर आपके सामने शो होनी शुरू होगी वन डिवाइस डिटेक्टेड जवाद ताहिर 4H, ये आपके सामने नज़र आना शुरू हो गई है। तो अगर जो है वो आपके पास जो यूएसबी है वो पहले ही राइट प्रोटेक्टेड है तो फिर जो है वो यहाँ पर राइट प्रोटेक्शन को आप यहाँ पर डिसेबल कर देंगे। तो जैसे ही आप डिसेबल करेंगे तो यूएसबी उसके बाद फॉर्मेटिंग भी हो जाएगी और सारे काम उसके साथ हो जाएंगे। तो बेसिकली ये बटन दिए हुए आपके सामने, यहाँ से आप जो है राइट प्रोटेक्शन को अनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपके जहन में ये अभी क्वेश्चन आ रहा है कि यूएसबी को हम राइट प्रोटेक्टेड क्यों करें, किस वजह से हम जो है इसको अनेबल करें। तो बेसिकली इसका मकसद यही है कि हमारी जो यूएसबी के अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं या हमारे मेमोरी कार्ड के अंदर जो भी फाइल्स पड़ी हुई हैं उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करे, कोई डिलीट ना कर सके या गलती से भी आपसे डिलीट ना हो।
तो इसके लिए आप इसको डिसेबल कर देंगे तो आपकी जो जैसी कोई डिलीट करने लगेगा या कोई चेंजिंग करने लगेगा तो आपको ये एरर शो होगा कि आपकी यूएसबी राइट प्रोटेक्टेड है। तो इस वाले बटन से आप इसको डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा। देखिए मैं ये पहले डिसेबल है यूएसबी, मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये भी देखो अनेबल हो गया, अनेबल वाला ऑप्शन हो शो हो गया। और दोबारा जब इसको अनेबल करूँगा तो ये खुद ब खुद ये डिसेबल हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये तरीका जो है वो आपके यूएसबी या आपके मेमोरी कार्ड पर भी काम करेगा। मुख्तसर तौर पर मैं अगले जो ये ऑप्शन है इनका भी मैं तस्करा आपके सामने कर देता हूँ। यूएसबी डिवाइस लॉक, इसका ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर लॉक और अनलॉक करने से, ये देखें अनलॉक और लॉक हो रहा है। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपके कंप्यूटर में जो है वो जो यूएसबी का जगह है लगाने के, वहाँ पर कोई भी आपकी यूएसबी, कोई बंदा भी यूएसबी नहीं लगा सकेगा। इसका ये फ़ायदा है। और यहाँ पर जो है यूएसबी डिवाइस ऑटो रन, ये ऑटो रन को अनेबल और डिसेबल करने के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि जो वायरस होते हैं वो अब कंप्यूटर में किस तरह आ जाते हैं कि जब आपकी यूएसबी में ऑटो रन वाला फ़ीचर ऑन होता है, मतलब जैसे ही आप यूएसबी अंदर डालते हैं तो ऑटो रन की सूरत में जो है फ़ौरन जो यूएसबी भी आपकी सारी फाइल्स भी ओपन हो जाती हैं और उसके अंदर जो वायरस होता है वो भी ओपन हो जाता है। तो इसलिए यहाँ से आप इसको अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो ये जो थे 3 ऑप्शन, उम्मीद है ये बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। ये मैंने आपको पहला तरीका बताया है यूजिंग सॉफ्टवेयर, जिसके ज़रिए से आप राइट प्रोटेक्शन और फॉर्मेटिंग वाला एरर ख़त्म कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर जो है ये ज़िप फाइल में जो है वो डाउनलोड होगा और उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है WinRAR में और फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर चला देना या वैसे ही डबल क्लिक कर देना है। तो मैं इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। इसका साइज़ जो है वो बहुत कम है, 0.8 समथिंग KB इसका साइज़ है, तो बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है। तो आपको बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा देगा और आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं दूसरा तरीका जो है उसकी तरफ चलता हूँ। और वो दूसरा तरीका हमारे पास कौन सा है, यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। कि आप कमांड प्रॉम्प्ट वाले तरीके से कैसे अपनी यूएसबी को सही कर सकते हैं या अपनी यूएसबी से कैसे एरर ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए अगली स्क्रीन देखते हैं। यहाँ पर जो है वो सबसे पहले आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है, CMD ओपन कर लेना है। वो आप कैसे ओपन करेंगे, ये विंडो और आर का आप बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आप CMD टाइप करेंगे। तो CMD टाइप करने के बाद आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सर कमांड प्रॉम्प्ट जो है ओपन हो जाएगा। तो इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपने कौन सी कमांड्स देनी वो इधर सामने आपके नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले आपने जो कमांड देनी है वो आपने डिस्क पार्ट वाली देनी। कौन सी देनी है, डिस्क पार्ट वाली। डिस्क पार्ट वाली कमांड देने के बाद जो है वो आपने लिस्ट वॉल्यूम करने हैं। आपके सामने ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर लिस्ट वॉल्यूम का ऑप्शन आपने जैसे ही कीबोर्ड के ज़रिए से लिखना है तो आपके पास सारे जो वॉल्यूम्स या जो भी आपके कंप्यूटर पर जो भी हार्ड डिस्क बनी हुई, डिस्क कैसे बने हुए, तो वो सारे वॉल्यूम की सूरत में यहाँ आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम जी जो है वो रिमूवेबल फाइल के हवाले से, मतलब यूएसबी के हवाले से है। तो आपने डिस्क पार्ट के आगे लिखना है सिलेक्ट वॉल्यूम जी। आपने वॉल्यूम जी सिलेक्ट कर लेना क्योंकि उसके अंदर ही आपकी यूएसबी है। तो फिर आपने कौन सी कमांड देनी है, आपने लिखनी है एट्रीब्यूट्स डिस्क क्लियर रीड ओनली। आपने ये कमांड देकर इंटर कर देना है। तो जैसे ही आप ये कमांड इंटर करेंगे तो आपकी यूएसबी से जो है वो राइट प्रोटेक्शन वाला एरर ख़त्म हो जाएगा और आप अपनी यूएसबी को दोबारा फिर जो है वो फॉर्मेट भी कर सकेंगे। ये तो था दूसरा तरीका जिसके ज़रिए से हमने जो है वो अपने यूएसबी या अपने जो है वो मेमोरी कार्ड से राइट प्रोटेक्शन और फॉर्मेट वाला एरर ख़त्म किया। अब हम चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तीसरा तरीका जो है रजिस्ट्री एडिटर के तरीके से है। तो रजिस्ट्री एडिटर आपने किस तरह ओपन करना है, आपने विंडो की और आर को दबाना है, आर की को दबाना है। तो जैसे ही इन दोनों को इकट्ठा दबाया है तो ये खुल गया रन वाली कमांड जिसमें आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने RAG एडिट, जो यहाँ पर भी शो हो रहा है RAG एडिट, ये आपने इधर लिख देना है। तो आपके सामने ये RAG एडिट मैंने लिख दिया और इसको इंटर कर दिया। तो आपने यस के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये जो है वो रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो चुका है। तो आप जो मैच करके यहाँ से सबसे पहले आप स्टेप 2 में आप देख सकते हैं कि आपने जो कंप्यूटर एच की लोकल मशीन सिस्टम करंट कंट्रोल सेट
और स्टोरेज डिवाइस पॉलिसीज़ में आना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले जो है वो यहाँ पर ऊपर जो है वो कंप्यूटर को सिलेक्ट किया। ये देखें, सबसे पहले कंप्यूटर को सिलेक्ट किया। कंप्यूटर को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें आया, एच की लोकल मशीन के अंदर आया। इसके अंदर जो अगला ऑप्शन है वो सिस्टम के अंदर आया। सिस्टम के अंदर मैं जो है वो कंट्रोल के अंदर गया। तो कंट्रोल के अंदर जैसे ही मैं गया तो यहाँ पर मैं नीचे करता हूँ तो ये ऑप्शन मुझे मिलेगा, नीचे ये ऑप्शन मुझे मिलेगा, ये ऑप्शन मौजूद है स्टोरेज डिवाइस पॉलिसीज़। यहाँ पर जो है वो मैंने डबल क्लिक किया। जैसे ही यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया तो मेरे पास ये वाली चीज़ सारी ओपन हो गई हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो है वो अगर 1 वैल्यू है तो मैं इसको 0 कर दूँगा। ये देखिए मैं 0 कर देता हूँ और इसको जो ओके कर देता हूँ। तो बेसिकली मैं आपको बताते चलूँ कि आपने जो है वो पहले छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था और उसके ज़रिए किया था, तो उसके ज़रिए से रजिस्ट्री खुद ब खुद जो है तब्दील हो जाती है। लेकिन अगर आप वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए रजिस्ट्री की ये कीज़ को वैल्यू को अपडेट नहीं करना चाहते तो आप दूसरा तरीका ये है कि आप इसके ज़रिए से कर लें। तो ये मैंने 0 करके ओके कर दिया और इसके बाद जो है मैंने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देना है। तो जैसे कंप्यूटर रिस्टार्ट करूँगा और उसके बाद दोबारा लगाऊँगा तो मेरी यूएसबी जो है चल जाएगी। तो ये सारे जो है ऑप्शन मतलब है कि कौन से आपने रजिस्ट्री में खोलने हैं, पहले कंप्यूटर, फिर एच की लोकल मशीन, फिर जो भी खोलने हैं, तो ये सारे आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं और यहाँ से आप देख कर जो है वो अपने ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो थे आज के 3 तरीके जिनके ज़रिए से आप जो है वो अपने यूएसबी या अपना जो मेमोरी कार्ड है उसको सही कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को पसंद किया। वीडियो के अख्ताम पर मैं आप सब दोस्तों से ये अपील करता हूँ कि मेरे चैनल जो टॉप IT वर्ल्ड जो कि अभी नया नया चैनल बना है इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।